सो जाती है। गोरी कौवी कालू से पहले उठ जाती है। मैं ये कालू जी के हिस्से का भोजन भी खा लेती हूँ, कालू तो जंगल से ढूंढकर दाना खा ही लेगा। ऐसे सोचते हुए गोरी कौवी अपने पति के हिस्से का भोजन भी खा लेती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। मेरा भोजन कहाँ है गोरी? कालू जी, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, मैंने वो भोजन खा लिया है। खा लिया है? मुझे भूख बहुत थी। तेरा पेट तो कोई पुराना कुआं है जो भरता ही नहीं है। अपना भी खा लेती हो और मेरे हिस्से का भोजन भी खा लेती हो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है अपनी बुड्ढे। सभी के पति अपनी पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं, तुम तो मुझे खाता हुआ देख ही नहीं सकते। मैं बुढ़ा हूँ तो तू भी जवान नहीं है, तेरे पंख भी सफेद होने लगे हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। गोरी कौवी नदी के पास एक पेड़ पर बैठी हुई थी। नदी के पास तोता और तोती भी बैठे हुए थे। तू मेरी तोती, सुंदर सी तोती, तू मेरा तोता, सुंदर सा तोता। हरियाली, लो ये अमरूद तुम खा लो। नहीं नहीं पति जी, मेरा पेट भर गया है। गोरी कौवी तोते और तोती को प्यार से बातें करता हुआ देखकर जल जाती है। एक मेरा पति कालू है कि कभी मुझसे ऐसे प्यार से बातें नहीं करता, और ये तोता इस बड़ी चोंच वाली तोती से कैसे प्यार भरी बातें कर रहा है। मिठू जी, मैं घर जा रही हूँ, आप भी जल्दी घर आ जाना, और हाँ, आते हुए मेरे लिए गुलाबी रंग की लिपस्टिक लेते आना। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी तोते के पास आती है। मिठू, मेरे प्यारे भाई, तू इतना सुंदर है, और तेरी ये पत्नी, इसकी चोंच देखी है कितनी बुरी है। तू जवान और वो बुढ़ी तोती है। गोरी, जो भी है तो वो मेरी पत्नी ना। चंबेली तोती मेरी सहेली है, उसके पंख लाल रंग के हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ उस तोती से। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है और तोता सोचों में गुम हो जाता है। मिठू जी, मेरी लिपस्टिक लाए हो क्या? तुम्हारे खर्चे मैं नहीं पूरे कर सकता, अपनी माँ से कहो वो लाए तुम्हारे लिए गुलाबी लिपस्टिक। वैसे भी तुम्हारी चोंच जितनी बड़ी है, लिपस्टिक लगाकर भी चुड़ैल ही लगती हो तुम। मिठू जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हरियाली, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, जाओ तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। अगर मैं चली गई तो कोई दूसरी तोती तुम्हारी बात नहीं पूछेगी। जाओ जाओ, तुम मेरी जान छोड़ दो। हरियाली गुस्से में अपनी माँ के घर चली जाती है। मिठू एक अच्छा तोता था, मगर था तो एक मर्द तोता। वो गोरी कौवी की बातों में आ जाता है और चंबेली तोती के ख्वाब देखने लगता है। हरियाली तोती को रास्ते में गोरी कौवी मिलती है। हरियाली, कहाँ जा रही हो? मिठू ने मुझे घर से निकाल दिया है। हरियाली, आजकल मिठू किसी चंबेली तोती के पीछे लगा हुआ है। कल मैंने उसे उस लाल रंग की तोती से बातें करते हुए भी देखा था। मैं भी अब अपनी माँ के घर में ही रहूंगी। जब तक मिठू की अकल ठिकाने नहीं आ जाती, मैं वापस नहीं आऊंगी। हरियाली चली जाती है। वाह रे गोरी, एक ही दिन में पति और पत्नी की लड़ाई करवा दी। बहुत सुकून मिलता है मुझे जब ऐसे पक्षियों की आपस में लड़ाई होती है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, ला 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 ला। ऐसे गीत गाती हुई गोरी आगे बढ़ती है। फिर दूसरे दिन तोता गोरी के घर की तरफ जाता है। दरवाजा खुला था। मिठू तोता सीधा अंदर चला जाता है। ना मुझसे दाना ला होता है और ना ही घर के काम होते हैं, ये सब तुम ही करोगे। तो फिर ऐसी पेटू पत्नी की मुझे जरूरत नहीं है। गोरी गोरी, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। चुप कर जाओ ए मिठू, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। काली शक्ल वाली, कब तू मरेगी और कब मेरी जान छोड़ेगी? अगर मैं काली हूँ तो तू? तोता फिर से बोलता है। गोरी, मैं चंबेली से मिलना चाहता हूँ। कौन? तेरी माँ चंबेली? चल भाग यहाँ से। मैंने एक बार कहा ना कि मेरा मूड ठीक नहीं है। वही चंबेली जिसकी बात कल तुमने नदी पर मुझसे की थी। मैंने तो अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया है। एक बार कहा ना, भाग यहाँ से, चल भाग। शर्मिंदा होकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। ये गोरी की बच्ची ने मुझसे क्या करवा दिया? मेरा हंसता बसता हुआ घर मेरे ही हाथों से उजाड़ दिया। बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया हरियाली को घर से निकाल कर। मिठू तोता ऐसे सोचते हुए चिड़िया की तरफ जाता है। मिठू तोता चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, मैं गोरी कौवी की बातों में आ गया था, तुम किसी तरह मेरी हरियाली मुझे ला दो। उस गंदी कौवी ने मेरी और हरियाली की लड़ाई करवा दी। मिठू, तुम्हें गोरी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं जाकर बात करती हूँ हरियाली से। फिर चिड़िया और मिठू वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते से मिठू तोता अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक लेता है और मिठाई लेता है।
तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ उस चंबेली तोती के पास जाओ, मुझे गोरी कवि ने सब बता दिया है। हरियाली शांत हो जाओ, ये सारा किया धरा उस गोरी का ही तो है। उसने तुम दोनों में लड़ाई करवाने के लिए मिट्ठू से भी झूठ बोला और तुमसे भी झूठ बोला। तेरी कसम हरियाली, मैं किसी चंबेली तोती को नहीं जानता। गोरी ने हमारी लड़ाई करवाने के लिए ये सारी कहानी बनाई है। ये ले, मैं आपके लिए लिपस्टिक भी लेकर आया हूँ। फिर हरियाली तोती मान जाती है और मिट्ठू के साथ चली जाती है। मैंने तो गुस्से में मिट्ठू को यहाँ से भगा दिया, कहीं वो हरियाली को वापस ना ले आए। अभी तो मैंने बहुत कुछ करवाना है उस मिट्ठू के हाथों से। मैं अभी मिट्ठू के पास जाती हूँ। गोरी कव्वी उड़ती है और मिट्ठू तोते के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे मिट्ठू भाई, मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। चलो मैं तुम्हें चंबेली से मिलवाती हूँ। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मिट्ठू तोता घर जाता है। हरियाली, गोरी आई है, उसे उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। फिर हरियाली तोती और मिट्ठू तोता डंडा उठा लेते हैं और घर से बाहर जाते हैं। तोते, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुझे तेरे किए की सजा देने वाला हूँ। फिर गोरी कव्वी आगे आगे और तोता और तोती पीछे पीछे। ऐसे तोता और तोती गोरी कव्वी को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। ऐसे गोरी कव्वी को उसके किए की सजा मिलती है। वो तोते और तोती को जुदा तो नहीं कर पाती,